हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये आपकी लॉन्ड्री साइंस में है। और इसका आज जो टॉपिक है ये है आपकी फैब्रिक फिनिशिंग। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत स्टूडेंट्स का जो ये टॉपिक है ये क्लियर नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो पे इसी टॉपिक को क्लियर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जो फैब्रिक फिनिशेस होती है वो क्या होती हैं और कितने टाइप्स की फैब्रिक फिनिशेस जो है वस्त्रों पर की जाती है। ठीक है, तो पहला है कि वस्त्रों की परिसज्जा यानी कि फैब्रिक फिनिशिंग। तो तंतु को काटकर बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, यानी कि जब आप फाइबर होता है फाइबर्स को ट्विस्ट करके उनमें ऐठन देके फिर उनको जब उसका यार्न बन जाता है तो उनको बुनकर यानी वीविंग मेथड के थ्रू जो है एक फैब्रिक तैयार होता है यानी वस्त्र तैयार किया जाता है। ये तो होता है कि आपका हैंड मतलब हाथों के थ्रू आप वस्त्रों को तैयार कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से यार्न तैयार कर रहे हो। लेकिन अब क्या होता है कि आप जो वस्त्र बनाया जाता है वो मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। तो जब मशीनों में आपका वीविंग प्रोसेस के थ्रू जब आपका वस्त्र बनता है तो वो कई बार जो होता है मशीनों में जब निकलता है तो वो गंदा हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स लग जाते हैं, गंदगी लग जाती है। तो उन्हें जो है किसी अलग अलग मेथड के थ्रू या फाइबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग मेथड यूज़ करके उसको फैब्रिक पे अलग प्रकार की परिसज्जा जो है दी जाती है। तो तंतु को काटकर और बुनकर वस्त्र तैयार किया जाता है, परंतु इसे पूर्ण रूप से तैयार वस्त्र नहीं माना जाता है। इस प्रकार परिसज्जा रहित वस्त्रों को ग्रे गुड्स की संज्ञा दी गई है, यानी एक इसमें वर्ड जो है टाइप नहीं हुआ है, ग्रे गुड्स की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये पहनने योग्य नहीं होते हैं। यानी कि जो मान लीजिए कपड़ा मशीनों में से निकल के आ रहा है तो वो एकदम से पहनने योग्य नहीं होता है या किसी भी चीज़ में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी फिनिशिंग दी जानी है जो वस्त्र की जो वास्तविक वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें फिनिशिंग के बाद जो है वो कंप्लीट फैब्रिक बनता है और उस फैब्रिक से आप अलग तरह के गारमेंट्स बना सकते हैं या अपनी उपयोगिता के अकॉर्डिंग जो है जिस चीज़ में आपको बस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वो वस्त्र बना सकते हैं, कोई गारमेंट बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं। लेकिन वो जो वस्त्र अभी मशीनों में से निकल के आया है वो अभी रेडी नहीं है, तो उसमें अलग अलग तरह की जो है परिसज्जाएँ यानी कि फिनिशिंग दी जाती है। तो ये बुने वस्त्र एक समान न होकर जो होते हैं ये टेढ़े मेढ़े व भद्दे दिखाई देते हैं और इन वस्त्रों को विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा ही सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। यानी कि जब वस्त्र जो है मशीनों में से निकल के आते हैं तो वो कहीं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एक सीक्वेंस नहीं होता उनमें, वे जो है भद्दे दिखाई देते हैं। तो इन वस्त्रों को विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा ही सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। यानी कि जो बहुत सारे ऐसे वस्त्र होते हैं जो मशीनों में से निकाले जाते हैं तो वो पूरे प्रॉपर तरीके सीधे भी नहीं होते हैं। कई बार मशीनों में से तेल या बहुत सारी गंदगी ऐसी जम जाती है मशीनों में, तो जब वस्त्र उनसे निकलता है तो जो है उनमें से होकर निकलता है तो कई बार स्ट्रेन्स जो है लग जाते हैं। तो तथा वस्त्र बुनते समय मशीनों से गुजरता है तथा धूल मिट्टी के संपर्क में आने से वह गंदा हो जाता है तथा वस्त्र पर परिसज्जा कर नवीन व आकर्षक रूप दिया जाता है। यानी कि वो कंप्लीट नहीं होता है या मार्केट में बिकने लायक नहीं होता या पहनने लायक नहीं होता, तो उसमें अलग अलग तरह की फिनिशिंग दी जाती है। वो फैब्रिक की प्रकृति पर डिपेंड करती है या उसमें जो फाइबर यूज़ किए गए उस पर डिपेंड करता है कि इस तरह के फैब्रिक पे या इस तरह से बने फाइबर के फैब्रिक पे किस तरह की फिनिशिंग जो है दी जानी है। ठीक है, तो कुछ वस्त्रों पर बेसिक फिनिशिंग दी जाती है और कुछ स्पेशल फिनिशिंग के द्वारा वस्त्र जो है आपका तैयार किया जाता है। तो देखिए कुछ आधारभूत परिष्कृति व परिसज्जाएँ होती हैं तो जिन्हें सभी प्रकार के वस्त्र पर प्रयुक्त किया जाता है, नॉर्मल जिन्हें लगभग सभी तरह के वस्त्रों पर अप्लाई किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। तो वस्त्र को सीधा करना, उन पर प्रेस करना, उन पर सफ़ेदी लाना, रोए हुए गांठें काट कर सतह को चिकना करना आदि इन परिसज्जाओं को
जो है वस्त्र की किस्म में तंतुओं की प्रकृति के अनुसार ही चयन करना चाहिए। यानी देखिए, अगर कोई वाइट फैब्रिक है या कोई वैसा फैब्रिक है जिसमें कलर लग गया है, स्ट्रेन लग गया है या पीलापन आ गया है, तो उसको आप क्या करोगे, नॉर्मल उसको ब्लीचिंग से वॉश करोगे, क्योंकि इसको पीलापन रिमूव करना है, इसके स्ट्रेन को रिमूव करना है। और ब्लीचिंग क्या होती है कि वस्त्रों को सफ़ेदपन प्रदान करती है, पीलापन को रिमूव करती है, स्ट्रेन को रिमूव करती है, और उसके बाद उस पर प्रेस की जाती है। अगर आप बड़े लेवल पे गारमेंट्स को फैब्रिक बन रहा है तो उसमें कैलेंडरिंग प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है, जिसमें बड़े लेवल पे जो है वस्त्रों पर प्रेस की जाती है, गरम गरम रोलर्स के बीच में से जो है वस्त्रों को निकाला जाता है। तो वस्त्र पर जो है अलग अलग प्रकार की परिसज्जाएँ जो है दी जाती है। तो कुछ जो होती है उन पर नॉर्मल फिनिशिंग दी जाती है, कुछ स्पेशल दी जाती है, कुछ वस्त्र को सजावटी बनाने के लिए की जाती है। तो जैसे आदि इन परिसज्जाओं को वस्त्र की किस्म में तंतुओं की प्रकृति के अनुसार ही चयन करना चाहिए। यानी कि अगर कॉटन का कोई वस्त्र बन रहा है तो उस पर किस प्रकार की परिसज्जा की जाती है। जैसे कॉटन के वस्त्रों पर जो होता है कैलेंडरिंग प्रोसेस अगर यूज़ करते हैं, यानी बड़े बड़े गर्म रोलर के द्वारा उन्हें एक तरीके से उन पर प्रेस की जाती है, उनमें चमक लाई जाती है, तो कॉटन पे ये फिनिशिंग इजीली हो जाती है। ठीक है। और अगर यही प्रोसेस अगर आप वुल पे करते हो तो क्या होता है कि वुल जो होता है वुल फाइबर से बना जो फैब्रिक होता है, अगर आप हीट के संपर्क में उसके लाते हो तो वो क्या होता है कि वो एकदम इकट्ठा हो जाता है वहीं पे। तो इस तरह ऐसी बहुत सारी फिनिशिंग है जो अलग अलग तरह के फैब्रिक पे या फाइबर से बने फैब्रिक पे अप्लाई की जाती है। तो इसी तरह रंगाई व छपाई आदि परिसज्जाएँ सजावटी परिसज्जाएँ होती हैं, यानी कि वस्त्र को और अच्छा बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इनका प्रयोग जो होता है वस्त्रों को अलंकृत करने व सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि वस्त्रों को और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे आपकी डाइंग हो गई, रंगाई छपाई यानी कि आपकी प्रिंटिंग हो गई, अलग अलग प्रिंटिंग जो होती है, ये आपकी जो प्रिंटिंग होती है या छपाई होती है, रंगाई होती है, वस्त्र तैयार होने के बाद जो है इस प्रकार की फिनिशिंग की जाती है। और जो है कई बार जो होता है कि कई बार जब आप वीविंग की प्रोसेसिंग होती है तो वीविंग प्रोसेसिंग में भी इस प्रकार की रंगाई की जो फिनिशिंग है वो जो है यूज़ की जाती है। तो अब आता है हमारा परिसज्जा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिनिशिंग। तो देखिए, वस्त्र की बुनाई के बाद दी जाने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्त्र का बाह्य स्वरूप परिवर्तित हो, स्पर्श करना उत्तम रहे तथा वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि रहे, उसे परिसज्जा कहते हैं। यानी कि वस्त्र की बुनाई के बाद दी जाने वाली प्रक्रिया यानी कि जब आपकी वीविंग प्रोसेस पूरी हो जाती है, वस्त्र आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो अभी जो है यूज़ करने के लिए नहीं है, तो कंप्लीट होने के बाद जिसके द्वारा वस्त्र का बाह्य स्वरूप परिवर्तित किया, यानी कि उसकी जो बाहर का स्वरूप देखने में जो वस्त्र अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, सॉफ्ट लगता है, शाइनी लगता है, तो उस पर इस प्रकार की परिसज्जा की जाती है। जैसे जो कॉटन के वस्त्र होते हैं उन पे जो है मर्सराइजिंग प्रोसेस की जाती है या उनको सॉफ्ट बनाया जाता है। तो क्या होता है कि स्पर्श करना उत्तम रहे तथा वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि रहे, यानी कि वो अधिक से अधिक कार्यों में यूज़ किया जा सके, तो उसे परिसज्जा कहते हैं। या कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण में अंतिम प्रयोग अथवा उपयोगिता में सुधार लाने के लिए की जाती है, परिसज्जा कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग, ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण में एक तो बढ़ोतरी करती है, यानी कि उसकी वस्त्र की गुणवत्ता बढ़ाती है, और अंतिम प्रयोग अथवा उपयोगिता में सुधार, यानी जो उसका यूज़ की जा रहा है, यूटिलाइज़ किया जा रहा है, उसको उसमें सुधार लाने के लिए जो आप परिसज्जा करते हैं या फिनिशिंग करते हैं, उसको परिसज्जा जो है कहा जाता है। अब आता है हमारा कि परिसज्जा के उद्देश्य, तो एम्स ऑफ फिनिशिंग। तो सबसे पहले कि जो हम परिसज्जा करते हैं वस्त्र पर, क्या उद्देश्य होते हैं हमारे। तो पहला है कि वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारना व आकर्षक बनाना। ठीक है। तो जब हम फिनिशिंग करते हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम क्यों इन वस्त्रों पर ये फिनिशिंग की जा रही है। तो वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारना व आकर्षक बनाना, टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड इन्हेंस अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक।
तो वस्त्र को बुनने के बाद या मशीनों के बाद इन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, स्टेन लग जाते हैं, जिससे इनका बाह्य स्वरूप जो भद्दा व अनाकर्षक दिखता है। तो जब दाग लग जाते हैं तो वो जो उसकी सरफेस है या देखने में वो वस्त्र अच्छा नहीं लगता। तो वस्त्र पर से दाग धब्बे छुड़ाना आवश्यक हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए या उसको अच्छा दिखाने के लिए उन स्टेन को रिमूव किया जाता है। और तो इसके लिए उन्हें ब्लीच या अन्य पदार्थ से छुड़ाया जाता है, यानी कि स्टेन रिमूवल अलग अलग तरह के स्टेन के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो जो जिस भी स्टेन का जो मेथड होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको स्टेन को रिमूव किया जाता है। और रोए व फुज्जीदार सतह को काटकर ब्रश से झाड़ दिया जाता है ताकि सतह चिकनी और स्वच्छ व कोमल हो जाए। यानी कि कई बार जो सतह होती है वस्त्र की वो फुज्जीदार होती है एक बहुत ही रफली होती है, तो उसके जो रोए होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा रोए को काट दिया जाता है, ब्रश से झाड़ने के बाद झाड़ा जाता है ताकि जो उनकी सतह है वो चिकनी और स्वच्छ व कोमल दिखाई दे। तो इस प्रकार परिसज्जा द्वारा वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। यानी कि वस्त्र का जो बाह्य स्वरूप होता है, बाहरी सरफेस होती है, उसको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा परिसज्जा के उद्देश्य में हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ है। इसके बाद के जो भी आगे के टॉपिक है या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।